Hello bachon, let's read the question. The question says the initial rates of reaction 3A plus 2B plus C is giving products at different initial concentrations are given below. Here the initial rate is given in M second inverse, concentration of A0 is given in M, concentration of B0 is given as M, and concentration of C0 is also given in M units. So here for first experiment, rate is given as 5 into 10 to the power minus 3. Concentrations are given as 0.010, 0.005, and for C it is 0.010. For experiment 2, initial rate is given as 5 into 10 to the power minus 3. Concentrations are given as 0.010, 0.005, 0.015. Then experiment 3, rate is given as 1 into 10 to the power minus 2. Concentrations are given as 0.010, 0.010 and 0.010. Experiment 4. The rate is given as 1.25 into 10 to the power minus 3. Concentrations are given as 0.005, 0.005 and 0.010. The order with respect to the reactants A, B and C are respectively option A 320, option B 321, option C 220 and option D 210. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that suppose for a reaction A plus B is giving react products, तो यहाँ पे जो इस इक्वेशन का सपोज रेट जो लॉ आता है वो आता है k a टू द पावर x b टू द पावर y. तो यहाँ पे x और y जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a एंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b. ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू a और y हो जाएगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b और ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का हो जाएगा x प्लस वाई. तो ऑर्डर जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा जाता है. और कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर को कि हम जैसे दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए की सपोज हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और हम वेरी करेंगे बी की कॉन्सेंट्रेशन को, और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है रेट के ऊपर. अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाएगी, दैट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1. लाइकवाइज वी विल डू कि बी की कांस्टेंट रखेंगे और ए की वेरी करेंगे और उसके ऊपर रेट का क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखेंगे. तो उससे वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ऑल द रिएक्टेंट्स. तो इसी ये जो हमें क्वेश्चन दिया है इसमें यही किया गया है कि रेट चेंज कैसे कैसे किसके कॉन्सेंट्रेशन से चेंज हो रही है वो देखा गया है. सो नाउ we will check the complete solution and we will see how the rate is getting affected by changing the concentration of A, B and C. तो हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसके हिसाब से, या फिर एक जनरल रेट लॉ लिखते हैं हम पहले, k a टू द पावर x, b टू द पावर y और c टू द पावर z. तो x y z जो है वो है ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू a b एंड c. अब जो एक्सपेरिमेंट 1 देखेंगे उसके हिसाब से रेट जो हमारी होगी वो दी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू k. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a is given 0.010 to the power x. Concentration of B is given 0.005 to the power y and C की concentration 0.010 to the power z. एक्सपेरिमेंट 2 के हिसाब से अगर हम लिखेंगे रेट लॉ तो ये आएगा, रेट है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू k. कॉन्सेंट्रेशन 0.010 टू द पावर x, 0.005 टू द पावर y और C की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज कर दी है 0.015 टू द पावर z. थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें B की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की गई है और रेट आ गई है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पे जो B की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 0.010 ली है. और जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है उसमें A की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की गई है और रेट आई है 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू k 0.005 टू द पावर x, 0.005 टू द पावर y, 0.010 टू द पावर z. तो अब अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को कंपेयर करें तो इन दोनों में
सी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है। तो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1, तो आएगा 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ दोनों रेट सेम है। और क्योंकि ये दोनों कॉमन है, एक्स और वाई की कॉन्सेंट्रेशन, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए उसको हम पहले से ही कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ जो वेरिएबल है वही लिख रहे हैं। तो ये आएगा, और यहां से हम देखेंगे दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 1 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू, तो 1.5 to the power z इज इक्वल्स टू 1। और किसी भी चीज के अगर ऑर्डर, किसी भी चीज का अगर पावर 0 होती है तो ही वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो यानी 1.5 की पावर अगर हम 0 रखेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू 1। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी जो है वो हो गया 0। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। दूसरा हम देखेंगे जब हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को और थर्ड को, तो इनमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ बी की ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है। तो इस वाले केस में हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 में 3 में रेट है 1 × 10⁻², और 1 में रेट है 5 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू, कॉमन थिंग्स हमने कैंसिल कर दी हैं, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 0.010 to the power y डिवाइडेड बाय 0.005 to the power y। यहां से हम इसे कट करेंगे तो ये आएगा 10/5, तो यानी 2 आ जाएगा। और यहां से भी अगर हम इसे देखेंगे तो ये भी 10/5 हो गया, तो ये आएगा 2 to the power y। इससे क्या समझ में आ रहा है कि y इज इक्वल्स टू 1, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b हो गया 1। थर्ड जो हमें चेक करना है, अब हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया है, अब हमें चेक करना है फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट में और फोर्थ में अगर हम कंपेयर करें तो इनमें सिर्फ ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है। तो अगर हम 1 को अगर हम डिवाइड कर दें 4 से, तो हमें क्या मिलेगा, 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 1 में कॉन्सेंट्रेशन है ए की 0.010 टू द पावर x, और 4 में है 0.005 टू द पावर x। तो यहां से ये वाली जो चीज है ये हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 1.25 जो कि होता है 4 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2 टू द पावर x। यहां से x हमारा आ गया 2। तो यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज 2, विद रिस्पेक्ट टू b इज 1, एंड विद रिस्पेक्ट टू c इट इज 0। तो ऑर्डर हो गया हमारा 210। तो 210 हमें किस में दिया है, ऑप्शन डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।